रात का सन्नाटा हमेशा खामोश नहीं होता। कभी कभी वो खामोशी सबसे गहरी चीख छुपा लेती है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक पुराने गांव खानपुर से। गांव छोटा था, लेकिन उसके बाहर फैला हुआ कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि लोगों का मानना था कि वहां सदियों से दफन इंसानों की आत्माएं भी भूल चुकी हैं कि उनकी कब्रें कहां हैं। गांव वालों की एक ही हिदायत थी, सूरज ढलने के बाद उस कब्रिस्तान की ओर मत जाना। वहां एक औरत की रूह रहती है जो इंसानों को अपने साथ बांध लेती है। कब्रिस्तान की औरत का पहला जिक्र गांव में कई बार लोगों ने उस औरत को देखा था। वो हमेशा नीले सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, लंबे खुले बालों के साथ, और उसकी आंखें गहरी नीली आग जैसी चमकती थीं। कभी वो कब्रों के बीच बैठी रोती दिखती, कभी पेड़ के पीछे से झांकती, और कभी कोई जवान लड़का उसे देख ले तो अगले दिन बीमार पड़ जाता। लोग कहते थे कि वो जिन्नात की औरत है जिसका मकबरा उसी कब्रिस्तान में कहीं दबा हुआ है। कहते थे उसकी मौत धोखे से हुई थी और अब वो अपनी अधूरी मोहब्बत के लिए किसी भी इंसान की रूह को कैद कर लेती है। कहानी का असली किरदार। आरिफ इस कहानी का नायक है। आरिफ एक 25 साल का नौजवान जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटता है। आरिफ का शौक था पुरानी जगहों की तफ्तीश करना और वहां की कहानियों को डॉक्यूमेंट करना। उसके पास कैमरा था और उसने सोचा कि वो खानपुर कब्रिस्तान की कहानी पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। गांव वालों ने उसे लाख मना किया, बेटा उस जगह पर न जाना, रात को तो भूल कर भी नहीं। लेकिन आरिफ के दिल में जिज्ञासा और थोड़ा अहंकार भी था। वो बोला, अगर वहां सच में कोई रूह है तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा, अगर नहीं तो इन झूठी दास्तानों को खत्म कर दूंगा। पहली मुलाकात। नीली औरत से एक शाम आरिफ अकेला कैमरा लेकर कब्रिस्तान में गया। सूरज ढल चुका था, पेड़ों से झींगुरों की आवाज आ रही थी और हवाओं में मिट्टी और पुराने फूलों की गंध थी। वो कब्रों की कतारें शूट कर रहा था कि अचानक उसने कैमरे के व्यू फाइंडर में एक औरत को देखा। वो दूर एक पुरानी टूटी हुई मजार पर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। आरिफ ने कैमरा हटाकर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे से देखा वो औरत फिर वहीं बैठी थी। आरिफ का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? और तभी ठंडी हवा चली। उस औरत की आवाज हवा में गूंजी, जिसे सबने भुला दिया, लेकिन मौत ने भी मुझे चैन से नहीं सोने दिया। डर और खिंचाव, आरिफ भाग सकता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। वो औरत डरावनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूम उदासी थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो, जैसे उसकी आंखों में सदियों का दर्द जमा हो। आरिफ ने कैमरा बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो औरत रो रही थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू नीले धुएं में बदलकर हवा में घुल रहे थे। आरिफ ने कांपते हुए पूछा, तुम इंसान हो या कुछ और? उस औरत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मुस्कान ऐसी थी जैसे फूल की पंखुड़ी पे खून की बूंद टपक जाए। वो बोली, मैं वही हूं जिससे तुम इंसान डरते हो, लेकिन मैं वही हूं जिसे कभी इंसान ने सबसे ज्यादा चाहा था। रहस्य और रिश्ता। आरिफ का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। उसमें सिर्फ वही औरत दिख रही थी। उसकी परछाई हर कब्र पर पड़ रही थी, जैसे वो उन सब की मालकिन हो। उसने आरिफ की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से नीली लपटें निकल रही थीं। आरिफ कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो उसे छूना चाहता हो, जैसे वो उस औरत के गम को बांटना चाहता हो। वो औरत बोली, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी हैं। आरिफ ने चौंक कर पूछा, किसकी? और तभी उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम सलीमा है, मैं जिन्नात की औरत हूं और मैं सदियों से उस शख्स का इंतजार कर रही हूं जिसने मुझे धोखा दिया था। आरिफ के सामने खड़ी वो औरत, नीले आंसुओं के साथ, कब्रों की हवा में लहराते बाल और नीली चमकती आंखें। उसने अपना नाम बताया, सलीमा। आरिफ के लिए यह नाम अजनबी था, लेकिन उस आवाज में जो दर्द था वो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। आरिफ बोला, तुम कौन थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सलीमा की आंखें और गहरी नीली हो गईं, जैसे उसकी आत्मा के भीतर जलते हुए तूफान का दरवाजा खुल गया हो। सलीमा का अतीत,
सलीमा की आवाज धीरे धीरे हवा में गूंजी। मैं इंसान थी, बहुत पहले। आरिफ की सांस रुक गई। इंसान? लेकिन तुम्हें सब जिन्नात की औरत कहते हैं। सलीमा ने हल्की मुस्कान दी। हां, क्योंकि इंसानों ने ही मुझे मौत के बाद जिन्नात बना दिया। बचपन और पहली मोहब्बत। सलीमा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, गोरी, लंबी, और उसकी आंखों में हमेशा नमी सी रहती। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान देखने वाला जरूर उसे चाहता था, लेकिन सलीमा का दिल किसी और पर आ गया था। वो था यूसुफ, गांव का सबसे बहादुर लड़का। यूसुफ भी उसे चाहता था। दोनों चोरी छुपे मिलते और कब्रिस्तान के पास बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सपने देखते। सलीमा बोली, वो कहता था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आरिफ ने गौर किया। उसकी आवाज में अब भी मोहब्बत की चिंगारी थी। धोखा और मौत। लेकिन मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। गांव वालों को उनकी मुलाकात का पता चल गया। यूसुफ पर दबाव डाला गया कि वो सलीमा से दूर हो जाए, वरना पूरा खानदान बर्बाद कर दिया जाएगा। आरिफ ने पूछा, और उसने तुम्हें छोड़ दिया? सलीमा की नीली आंखें और चमक उठी। उसने कहा था कि वो मेरे लिए लड़ जाएगा, लेकिन जिस रात हमने भागने का वादा किया था, उसी रात उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं घंटों उसका इंतजार करती रही, कब्रिस्तान के उसी पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन वो नहीं आया। आया तो उसका भाई और कुछ गांव वाले, जिन्होंने मुझे पापिन कहा और पत्थरों से मार मार कर वहीं दफन कर दिया। आरिफ के रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम्हारी मौत? हां, मेरी मौत इंसानों ने की, और मेरी रूह उसी जगह बंध गई। रूह का श्राप। सलीमा की आंखें अब आंसुओं से नहीं, बल्कि नीली आग से भर गईं। मैंने मौत के बाद खुदा से इंसाफ मांगा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। फिर जिन्नात की दुनिया ने मुझे अपनाया। मेरी रूह जिन्नात बन गई। अब मैं उस हर इंसान को अपनी तरफ खींच लेती हूं जो मेरी आंखों में उसकी परछाई दिखाता है। आरिफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो तुम मुझे क्यों खींच रही हो? सलीमा उसके पास आई। उसकी परछाई आरिफ के सीने पर नीले धुएं की तरह चढ़ गई। क्योंकि तुम्हारी आंखें बिल्कुल यूसुफ जैसी हैं। मोहब्बत या फंसाओ? आरिफ पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसका दिल कह रहा था, यह औरत खतरनाक है, लेकिन उसकी रूह विस्पर कर रही थी, यह औरत अकेली है, टूटी हुई है, इसे कोई चाहिए। सलीमा ने उसका हाथ पकड़ा। ठंडी लपटों जैसा एहसास उसकी नसों में दौड़ गया। वो बोली, मैंने सदियों से इंतजार किया है, और अब तुम यहां आए हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? आरिफ कुछ कह पाता, उससे पहले उसने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप, जवाब मत दो। तुम्हारी रूह ने पहले ही हां कह दी है। पहला डरावना अनुभव उस रात आरिफ जैसे किसी जादू में बंध गया। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब चीजें आने लगीं। कभी कब्रें खुलती और उनमें से नीली परछाइयां निकलती, कभी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है। जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, वहां सलीमा उसके बगल में खड़ी थी, जबकि असलियत में उसके सामने सिर्फ अंधेरा था। वो डर के मारे भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसी कब्र की ओर ले जाता जहां सलीमा की मौत हुई थी। सलीमा की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, भागने की कोशिश मत करो आरिफ, अब तुम मेरे हो। गांव वालों की चेतावनी सच साबित। अगली सुबह आरिफ किसी तरह बेहोश हालत में कब्रिस्तान के बाहर पड़ा मिला। कुछ बच्चों ने उसे देखा और गांव वालों को बुलाया। वो होश में आया तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने मना किया था ना, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। आरिफ कांपते हुए बोला, वो सिर्फ एक जिन्न नहीं है, उसका दर्द सच्चा है। बुजुर्ग बोले, यही उसका जाल है, वही दर्द दिखाकर वो हर नौजवान को फंसाती है। कई लड़के उसकी आंखों में डूब चुके हैं और कभी लौट कर नहीं आए। आरिफ ने तड़पते हुए कहा, नहीं, वो अलग है, वो सिर्फ मोहब्बत चाहती है। बुजुर्ग की आवाज भारी हो गई, बेटा, मोहब्बत नहीं, उसकी रूह का बदला है, और अब तू उसमें बंध चुका है। नीली रात आरिफ कई दिनों तक बेचैन रहा। दिन में वो सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही उसे सलीमा की आवाज सुनाई देती, आरिफ, तुम मेरे हो, तुमने वादा किया है। कभी आईने में उसे सलीमा दिखती, कभी खिड़की से नीला धुआं अंदर घुस आता। गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे। लोग कहते, ये लड़का भी अब नहीं बचेगा, लेकिन आरिफ के मन में डर से ज्यादा खिंचाव था।
उसके भीतर कहीं ना कहीं उसे सलीमा पर दया आ रही थी। शायद उसका गुस्सा गलत नहीं है, शायद उसे इंसाफ चाहिए। दूसरी मुलाकात एक रात आरिफ फिर कब्रिस्तान गया। चांद बादलों में छुपा था और चारों ओर नीला धुआं फैला हुआ था। वो उसी मजार के पास पहुंचा जहां पहली बार सलीमा दिखी थी, और अचानक वो सामने खड़ी थी। नीले आंसू, नीली आंखें और उसके आसपास धुएं का चक्रवात। तुम फिर आए, उसने फुसफुसाकर कहा। आरिफ ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं भागना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। सलीमा की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। मुक्ति? मुझे अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। यूसुफ ने मुझे धोखा दिया था, मैं उसकी औलाद की रूह को बांधकर ही चैन पाऊंगी। आरिफ चौंक गया। उसकी औलाद? लेकिन वो तो सदियों पहले मर चुका होगा। सलीमा पास आई। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी गहरी थी। औलाद से मेरा मतलब तुम हो। तुम्हारी नसों में उसका खून बह रहा है। तुम उसी खानदान से हो आरिफ। सच्चाई का खुलना आरिफ को जैसे बिजली लगी। वो यूसुफ का वंशज था, यानी कि सलीमा जिस मोहब्बत और धोखे की वजह से सदियों से कैद थी, उसका रिश्ता सीधा आरिफ से जुड़ गया। तो तुम मुझे मारना चाहती हो? आरिफ ने धीमी आवाज में पूछा। सलीमा की आंखों से आंसू फिर गिरने लगे। नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम वही हो जिसे मैंने चाहा था। तुम्हारी आंखों में वही वादा है जो यूसुफ ने तोड़ा था। अब तुम मुझे पूरा करोगे। मोहब्बत या श्राप? आरिफ का दिमाग उलझ गया। अगर वो हां कहे तो सलीमा की रूह चैन पा सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसकी जिंदगी अब उसकी कैद में गुजरेगी। वो चीखा, यह मोहब्बत नहीं, यह कैद है। सलीमा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें नीली आग में बदल गईं, हवा भारी हो गई, कब्रें हिलने लगीं। कैद? तुम भी वही कह रहे हो जो बाकी इंसानों ने कहा। उसकी आवाज गूंजी। तो अब तुम्हारी रूह भी मेरी होगी। आखिरी टकराव, आरिफ भागने लगा, लेकिन कब्रिस्तान की हर राह उसी पीपल के पेड़ की ओर ले जाती जहां सलीमा मारी गई थी। चारों ओर नीले जिन्नात की परछाइयां मंडराने लगीं। सलीमा बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से जल रहा था। उसने हाथ उठाया और आरिफ का शरीर हवा में उठ गया। आज सदियों का हिसाब पूरा होगा। आरिफ चीखा, अगर तुम मुझे सच में चाहती हो तो मुझे कैद मत करो। मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं होती सलीमा। यह सुनकर कुछ पल के लिए सब थम गया। सलीमा के चेहरे पर दर्द की लकीर खिंच गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अधूरी मोहब्बत का अंत सलीमा ने धीरे धीरे आरिफ को नीचे उतार दिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, शायद तुम सही हो, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। वो पीछे हटी। उसकी रूह की नीली आग बुझने लगी। मैंने सदियों तक इंतजार किया, लेकिन मुझे कभी इंसाफ नहीं मिला। शायद अब मुझे छोड़ देना चाहिए। आरिफ ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें याद रखूंगा, मोहब्बत की तरह, डर की तरह नहीं। सलीमा मुस्कुराई, दर्द भरी लेकिन सुकून भरी मुस्कान। फिर उसका शरीर नीले धुएं में बदलने लगा और कब्रिस्तान की मिट्टी में समा गया। उसकी आखिरी फुसफुसाहट थी, धन्यवाद आरिफ। सन्नाटा। सुबह होने तक कब्रिस्तान शांत हो गया। आरिफ वहां अकेला खड़ा था। उसने महसूस किया कि उसकी रूह भारी नहीं बल्कि हल्की हो गई है। गांव वाले हैरान थे कि वो जिंदा लौट आया, लेकिन आरिफ जानता था वो जिन्नात की औरत अब उसे कभी डराने नहीं आएगी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी कभी कभी नीली परछाई दिख जाती थी, जैसे सलीमा अब भी कहीं ना कहीं उसकी निगरानी कर रही हो।